ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। दो प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1951 से लेकर 1956। दूसरी अपन द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसका समय जो बताया है 1956 से लेकर 1961 तक। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1961 से लेकर 1966 तक। इस प्रकार से अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सरफेस 2 मिनट के लिए मैं बता दूं। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में शुरू हुई, 51 में शुरू हुई, 56 तक ये रही। पहली पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो कृषि और सिंचाई को रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर प्राथमिकता की बात करें तो उद्योगों को मुख्य इसमें क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें तो दो पंचवर्षीय योजनाएं पहले अपन ने पढ़ी है, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना। इनकी समाप्ति के बाद अगर अपन बात करें देश में आर्थिक नियोजन हेतु एक उपयुक्त जो वातावरण था वो क्या हो गया था, तैयार हो गया था। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया, जोर दिया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को क्या किया गया, जोर या बल दिया गया, जिसके कारण देश में जो अर्थव्यवस्था थी, अपन बात करें जो पहली पंचवर्षीय योजना में अपन ने पढ़ा था कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या थी, कमजोर थी, बिखरी हुई थी। उसमें थोड़ी सी जान फूकने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, अपन बात करें पहली पंचवर्षीय योजना में। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कहें कि दो पंचवर्षीय योजनाएं जो पहले शुरू की गई थी, चलाई गई थी, उसके द्वारा एक आर्थिक नियोजन का जो आधार था वो बनकर यहाँ पे क्या हुआ, तैयार हुआ। तीसरी योजना की बात करें तो तीसरी योजना का मुख्य जो लक्ष्य रखा गया था उसकी बात करें तो आत्मनिर्भरता एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था अर्थात तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो लक्ष्य रखा था आत्मनिर्भरता और स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया था। अर्थात अपन बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोगों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना और खाद्यान्न उत्पादन में भी देश क्या रहे, आत्मनिर्भर रहे। अर्थात दूसरे देशों से वो खाद्यान्न का क्या नहीं करे, आयात नहीं करे। तो ऐसा लक्ष्य जो था वो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। इसी के लिए क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य लगभग 7500 करोड़ रुपए क्या किया गया, रखा गया। अर्थात इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5 सालों में 7500 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। लेकिन हुआ कितना, वास्तविक जो व्यय था वो बढ़कर 8577 करोड़ रुपए क्या हुआ, वास्तविक व्यय हुआ। यानी इतना पैसा इस पंचवर्षीय योजना पर क्या कर दिया गया, खर्च कर दिया गया। तो ध्यान रखना, प्रावधान रखा गया था 7500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया, लेकिन वास्तविक व्यय कितना हुआ, 8577 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय तीसरी पंचवर्षीय योजना पर हुआ। अब हम बात करें
प्राथमिकताओं की, किसकी बात करें, प्राथमिकताओं की। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जो मुख्य प्राथमिकता रखी गई थी वो ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता और स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हो सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सीधे रूप में अपन ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कह सकते हैं, मुख्य प्राथमिकता क्या की गई, रखी गई। यानी खाद्यान्नों के उत्पादन पर क्या हो, भारत आत्मनिर्भर बन सके, दूसरे देशों से आयात ना करे। इसी के साथ इसके बाद अपन बात करें तो उद्योग है, इसके बाद खनिजों का विकास है, परिवहन है, संचार है और सामाजिक सेवाओं को भी क्या किया गया, इसमें स्थान दिया गया। तो यहाँ पे उसके बाद उद्योग हो गया, इसके बाद परिवहन और संचार हो गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो औद्योगिक जो विकास है, खनिजों का विकास, खनिजों का विकास और सामाजिक सेवाओं का विकास करने का लक्ष्य जो था वो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। अर्थात प्राथमिकताओं में खाद्यान्न उत्पादन हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन संचार हो गया, खनिजों का विकास हो गया और सामाजिक सेवाओं को प्रमुख क्या किया गया, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख स्थान दिया गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उद्देश्य की बात करें कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य, तो देखना एक बार क्या उद्देश्य रखेंगे, क्या लक्ष्य रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जो उद्देश्य रखा गया, राष्ट्रीय आय में 5 से 6% वार्षिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में 5 से लेकर 6% तक वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। याद रखना, आपने दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आय का जो लक्ष्य रखा गया था वो 25% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी, 20% राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये लक्ष्य बढ़ाकर 5 से 6% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य क्या किया गया, रखा गया। इसके बाद में बात करें खाद्यान्न उत्पादन में, दूसरा जो लक्ष्य रखा गया था वो था खाद्यान्न उत्पादन में देश को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा लक्ष्य जो रखा गया था वो लक्ष्य ये था कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा जो मुख्य लक्ष्य था, आधारभूत और मूलभूत जो उद्योग हैं उन उद्योगों का देशीय आधार पर क्या किया जाए, विकास किया जाए। आधारभूत व मूलभूत उद्योगों का, मूलभूत उद्योगों का देशीय आधार पर क्या किया जाए, विकास किया जाए। अर्थात जिन उद्योगों से हमारी मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की पूर्ति होती है, ऐसे उद्योगों का विकास हमारे देश में ही किया जाए। ये भी लक्ष्य इस
तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। इसके बाद बात करें आय, संपत्ति और अवसरों की समानता क्या की जाए, बनाए रखी जाए। आय की समानता, संपत्ति और अवसरों की समानता बनाए रखी जाए। चौथा लक्ष्य क्या किया गया, आय की, संपत्ति की और अवसरों की जो समानता है वो क्या की जाए, देश में बनाए रखी जाए। अर्थात किसी भी प्रकार की आय की असमानता नहीं होनी चाहिए, संपत्ति या अवसरों की जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें देश की जो मानव शक्ति है, इस देश की मानव शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए रोजगार के अवसरों में क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थात हमारे देश की जो मानव शक्ति है, हमारे देश की जो मानव शक्ति है, इस मानव शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके, मानव शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके उन्हें रोजगार के अवसर जो हैं वो क्या करवाए जाने चाहिए, उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अर्थात ये 4-5 मुख्य लक्ष्य रखे गए। कौन कौन से उद्देश्य या लक्ष्य अपन कहें कि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहला उद्देश्य ये रखा गया कि जो राष्ट्रीय आय है देश की, उसमें कम से कम 5 से 6% वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। दूसरा उद्देश्य या लक्ष्य ये रखा गया कि खाद्यान्न उत्पादन में देश क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसके लिए इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रयास किए जाने चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, तीसरा जो लक्ष्य उसकी बात करें, तो जो आधारभूत और मूलभूत जो उद्योग हैं, जिनसे हमारी मूलभूत आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति होती है, ऐसे उद्योगों का अपने ही देश में क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो उद्देश्य था, आय, संपत्ति और अवसरों की समानता की क्या की जानी चाहिए, बनाए रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे देश की मानव शक्ति अर्थात जो मानव संसाधन है, उन मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उन्हें रोजगार के अवसर क्या करवाए जाने चाहिए, उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ये तो थे उद्देश्य, प्राथमिकता। 2 चीजें हुई, एक अपन ने पढ़ा प्राथमिकता, एक अपन ने पढ़ा उद्देश्य। अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो क्या है, क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां रही इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखना, उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां एवं कमियां, क्या क्या उपलब्धियां रही तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्या क्या कमियां रही। तो अगर हम बात करें उपलब्धि और कमियों की, तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, 1962 और 65 में 1962 का युद्ध होता है, 1965 का युद्ध होता है। अर्थात विदेशी आक्रमण हुए। 62 का बात करें तो भारत चीन युद्ध, 65 की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। तीसरी बात करें अपन तो 1965 और 66 में क्या होता है, अकाल, देश में अकाल व सूखे की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब देखो, जब 2 युद्ध हो रहे, 62-65 का युद्ध हो रहा है और 65-66 में देश में सूखा या अकाल पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, योजना की उपलब्धियों पर पड़ेगा। अर्थात जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य, जो उद्देश्य अपन ने रखे थे, उन लक्ष्यों पर, उन उद्देश्यों पर इनका क्या हुआ,
दुष्प्रभाव पड़ा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास की जो गति थी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। अर्थात आर्थिक विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं होता है, लेकिन कम होता है। जो लक्ष्य अपन ने निर्धारित किए थे, जो लक्ष्य अपन लेके चल रहे थे, जो विकास की गति थी, उसमें क्या हुआ है, कमी आई है। अर्थात अपने लक्ष्यों को ये क्या नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ये योजना अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या रही, असफल रही। अर्थात तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या रही है, असफल रही है। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की अगर बात करें तो 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई, बनाई गई। एक बार देखना, 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई, बनाई गई। वार्षिक योजनाएं, कौन सी वार्षिक योजना, अर्थात तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ी थी 1961 से 66 तक, ठीक है, और 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाओं का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं क्या की गई, तैयार की गई। कैसी वार्षिक योजना, 1966-67, 1967-68, 1968-69, ये एक वर्ष के लिए 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई, शुरू की गई। अब क्यों शुरू की गई, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, इसलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित जो लक्ष्य या जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को ये क्या नहीं कर पाई, प्राप्त नहीं कर पाई। अर्थव्यवस्था वापस से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उसके लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कारण क्या था, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 3 वार्षिक योजनाएं जो शुरू की गई थी वो क्यों की गई थी, तो पहला बता दूं, जो विदेशी पूंजी थी उसकी अनुपलब्धता, विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, अर्थात विदेशों से जो पूंजी प्राप्त हो रही थी उसमें क्या आई, कमी आई। मूल्यों में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई। मूल्यों में लगातार वृद्धि होना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सूखा व अकाल, क्या पड़ा, सूखा व अकाल, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है विदेशी आक्रमण। इसके साथ ही अपन बात करें तो तीसरी योजना की असफलता, तीसरी योजना की असफलता, ठीक है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछे, ये 3 वार्षिक योजनाएं जो शुरू की गई थी, उन्हें वार्षिक योजनाओं को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था, किस कारण से ये 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। पहला कारण विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, दूसरा कारण मूल्यों में लगातार क्या होना, वृद्धि होना, मुद्रास्फीति की दर बढ़ना, तीसरा कारण है सूखा और अकाल 65-66 में, चौथा कारण विदेशी आक्रमण 62-63 का युद्ध होना, और चौथा जो प्रमुख कारण है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, जिसके कारण इन वार्षिक योजनाओं की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, योजना अवकाश, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन कहेंगे नियमित नियोजन न होने के कारण, क्या नहीं होने, नियमित नियोजन न होने के कारण योजना अवधि को एक वर्ष के लिए, या ये कहें कि नियमित नियोजन न होने के कारण 1966 से 69 की जो अवधि है
उस अवधि को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। अर्थात अपन कहें कि पंचवर्षीय योजनाओं के बीच क्या करना पड़ा? अवकाश लेना पड़ा और एक एक साल की 3 योजनाएं क्या करनी पड़ी? प्रारंभ करनी पड़ी, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नियमित नियोजन नहीं हो पाया क्योंकि बीच में क्या हो जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश लेना पड़ता है। साथ ही अगर हम कहें तो इन वार्षिक योजनाओं का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि विकास के कार्यक्रमों में क्या रखी जाए? निरंतरता। अर्थात जो विकास का लक्ष्य लेकर चल रहे थे उन विकास के कार्यक्रमों में निरंतरता बनी रहे और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण किया जा सके। आवश्यक पृष्ठभूमि का क्या किया जा सके? निर्माण। इसलिए ये 3 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं क्या की गई? शुरू की गई। अर्थात नियमित विकास के कार्यक्रमों को बनाए रखा जा सके और आने वाली जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उस चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का क्या किया जा सके? निर्माण किया जा सके। इसलिए ये 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई? शुरू की गई। अगर हम बात करें पहली 2 वार्षिक योजनाओं की, कौन सी? प्रथम और द्वितीय। तो पहली 2 वार्षिक योजनाओं में कृषि पर बल दिया गया और दूसरी जो वार्षिक योजना थी उसमें उद्योगों पर क्या किया गया? बल दिया गया। अर्थात 1966-67 और 67-68 में कृषि के विकास पर बल दिया गया, 68-69 में उद्योगों के विकास पर क्या किया गया? बल दिया गया। इस प्रकार से 3 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हुई और 3 वार्षिक योजनाएं क्या हुई हैं? कंप्लीट हुई हैं। आगे जो चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।